ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चूंकि मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, इसलिए मुझे खास तवज्जो मिलती है। खैर, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। असल में मेरे पिता के प्रिंसिपल होने का मतलब है कि मुझे घर के साथ साथ स्कूल में भी ज्यादा अच्छा होना होगा। मुझे स्कूल की रातों में बाहर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे अपना सारा होमवर्क देने से पहले पूरा करना होता है, जिसमें रिपोर्ट और पेपर शामिल हैं, और मैं एक समय में केवल एक ही एक्स्ट्रा करिकुलम में भाग ले सकता हूँ। आमतौर पर मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं ये बुक क्लब जैसी चीजें करूं, लेकिन मैं वास्तव में चीयरलीडर बनना चाहता हूं। उन्होंने 2 बार मना कर दिया। अगर आपको लगता है कि यह बुरा है, तो कल्पना करें कि अगर आप एक ऐसे लड़के होते जो मुझे पसंद करता और फिर आप मेरे घर आते और वहां आपका स्वागत करने के लिए आपकी प्रिंसिपल होती, तो आपको कैसा लगता? उफ, मैं कॉलेज जाने का इंतजार नहीं कर सकता ताकि मैं आखिरकार मैं बन सकूं। लोग मुझे वैसे ही देख पाएंगे जैसे मैं असल में हूं, न कि मिस्टर लासन की बेटी या प्रिंसिपल की लाडली। हाँ, लोग मुझे हमेशा इसी नाम से पुकारते हैं। जब मैंने पहली बार हाई स्कूल जाना शुरू किया, तो किसी को नहीं पता था कि मैं उस उग्रवादी व्यक्ति से जुड़ी हूं जो छात्रों और शिक्षकों को परेशानी में डालने की कोशिश में हॉल में घूमता रहता था। ये वही उपनाम है जिसने मेरे साथियों का ध्यान तब खींचा जब मेरे पिता ने मुझे एक सभा के बीच में खड़े होकर ये दिखाने के लिए कहा कि मैं कौन हूँ, ताकि अगर स्कूल में किसी को मदद की जरूरत हो तो मैं उसे दिखा सकूं। इस पर मेरे सहपाठियों ने खूब ठहाके लगाए और इस तरह मुझे प्रिंसिपल का पालतू उपनाम मिला। अब जब मैं हाई स्कूल में सीनियर हूं तो स्कूल में एक सामान्य दिन मेरे लिए बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हो सकता है। बस कुछ महीने और मैं न्यूयॉर्क में कॉलेज चला जाऊंगा। हालांकि अभी भी मैं घर और स्कूल में अपने पिता के संरक्षण में हूं, और वह मुझे कभी भी यह भूलने नहीं देते। कोई भी नहीं भूलता। मैं सुबह करीब 7:40 बजे स्कूल पहुंचता हूं। मैं आमतौर पर खुद गाड़ी चलाकर स्कूल जाता हूं क्योंकि मैं अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता, और अगर मैं चाहूं तो स्कूल के तुरंत बाद निकल सकता हूं। उनके साथ जितना कम समय बिताऊं उतना अच्छा है। मेरे दोस्त हमेशा हॉलवे में मेरा इंतजार करते हैं ताकि हम साथ साथ क्लास में जा सकें। मेरे पास टेलर, एम्बर, जेडन और टेस जैसे दोस्तों का एक करीबी समूह है। टेलर और एम्बर जुड़वा हैं और विज्ञान शिक्षिका श्रीमती बिंगल की बेटियां हैं, इसलिए वे उस दर्द को समझते हैं जो मैं स्कूल में लगभग पूरे दिन झेलती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल की संतान हूँ। जेडन हमारे हाई स्कूल के दिनों से ही हमारी दोस्त रही है, और टेस पिछले साल ही हमारे ग्रुप में शामिल हुई है। वह अल्बुकर्क से यहाँ आई थी और हमने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। उसका फैशन सेंस शानदार है, जिसका मतलब है कि वह सुनिश्चित करेगी कि हम सभी ग्रुप फोटो में अच्छे दिखें। मेरे दोस्त बहुत बढ़िया हैं, और वे ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं कि वे मेरा दिन खराब नहीं करेंगे। हम हंस रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अपनी पहली अवधि की अंग्रेजी कक्षा के कोने पर पहुंचे, रयान पॉवर्स ने हमें रोक दिया। रयान पॉवर्स एक बदमाश था। अगर उसे लगता कि तुम सुंदर हो, तो वह सबको बता देता कि तुमने उसके साथ ब्लीचर्स के नीचे या ऑडिटोरियम में गंदी हरकतें की हैं। अगर वह तुमसे नफरत करता, तो वह सबको बता देता कि तुम्हें बहुत बुरी यौन संचारित बीमारी है या कोई अजीब असामान्यता है, ताकि लोग तुम्हें नापसंद करें। सबसे बुरी बात, वह मेरे पिता से नहीं डरता था। नहीं, रयान पॉवर्स के पिता बहुत अमीर थे, और उन्होंने रयान के हाई स्कूल करियर के दौरान मेरे पिता को संभवतः $1 लाख से अधिक की रकम दी। यही कारण है कि रयान को अपने लिए कभी परेशानी नहीं हुई, और अब ऐसा लगता है कि उसने अपनी नज़र मुझ पर दी है। अरे साशा, आज सुबह तुम कैसी हो? उसने पूछा, मेरे पन्नों पर हाथ रखकर मुझे मेरे दोस्तों से दूर ले जाने के लिए। मैंने अपने हाथों पर हाथ रखकर देखा। मेरी आंखों में मदद करो, देखो, लेकिन वे सब बस खड़े थे, हैरान थे कि क्या होने वाला था। हाय रयान, मेरी क्लास है, मुझे जाना है। मैंने खुद को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके हाथ मेरी बांह पर और कस गया। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम थोड़ी देर से आओगे तो तुम्हारी डैडी बहुत परेशान होगी। मैंने सोचा कि यह सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं अभी चुप हो जाऊं और उसे बोलूं, तो मैं जल्दी ही क्लास में वापस आ सकती हूं। मुझे उम्मीद थी कि आप इस शुक्रवार को मेरे साथ डेट पर जाएंगे। शायद हम सिनेमा देख सकते हैं। मैं तुम्हें प्यारा सा उपहार दे सकता हूँ। इसका पता है, ये सब। वह भौहें पायम, ऐसा क्या लगता है? बिल्कुल, 100% नहीं, मैंने कहा, उसके हाथ अपनी बांह से हटाते हुए। क्या? मैंने कहा था, इसलिए अपने पिता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो साशा, ये पता है कि मैं इसे 5 सालों से पसंद करता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, इसलिए हर कोई इसे पसंद करता है,
और इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ या नहीं। आप सभी यह बताने जा रहे हैं कि हमने वो काम किया जो हमने नहीं किया। मैं ये सब अपनी मर्जी पर नहीं लेना चाहता। इसके अलावा आप सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। मैं कभी भी ऐसे लड़के से डेट नहीं करूंगी जो इतना भुलक्कड़ हो। उसने मेरी तरफ देखा उलझन में। मैं कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलूंगी मेरी जान। तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सुना है, लेकिन मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं जानता। रयान को देखकर ही तुम उस पर पूरे दिल से विश्वास कर लोगे। वह अमेरिका का प्यारा आदमी लग रहा था, एक शुद्ध नस्ल का, कड़वा बाल वाला, नीली आंखों वाला लड़का। लंबा कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। अगर आप बहुत देर तक उसे देखते रहे तो आप उसकी आंखों में यह बात देख सकते थे। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। मैंने कहा, रयान, जिंदगी का मजा लो, और फिर वापस अपनी कक्षा में चला गया, घंटी बजाने से ठीक पहले। जैसे ही मेरी क्लास का दरवाजा बंद हो रहा था, मेरे रयान को ये कहते हुए सुना, सच में तुम शुक्रवार को मेरे साथ डेट पर जा रहे हो। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और जबान को बताने वाला ही था कि क्या हुआ था, तभी शिक्षक अंदर आ गया। मैंने उसे एक नोट लिखा। उसमें लिखा था, लेकिन ऐसा यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ हॉलवे में क्या हुआ। रयान ने मुझसे डेट पर चलने के लिए पूछा। नहीं, उसने मुझे बताया कि हम डेट पर जा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए साशा? मैंने नोट ज़ैदन को दे दिया, और जैसे ही उसने इसे पढ़ना समाप्त किया, मुझे पता चल गया, क्योंकि उसने एक ऐसी सांस ली जिसका कोई और मतलब नहीं हो सकता था। मैंने उसे उग्रता से कुछ लिखते हुए देखा। हमें अपनी कक्षा के लिए नोट्स लेने थे, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझसे और अधिक जानकारी मांग रही थी, और शायद मेरा नोट समूह के अन्य लोगों को दे रही थी। जब उसने अपना नोट मुझे दिया तो मैंने उसे जल्दी से खोल दिया। साशा, तुम अभी गंभीर नहीं हो सकती। अपने पिता से कहो, अपनी माँ से कहो, छत से चिल्लाओ कि तुम उस हरे हुए आदमी के साथ डेट पर नहीं जा रही हो। जन, मुझे सच में विश्वास नहीं था कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था। आप सोचेंगे, उसके बाद आज इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता था। हालांकि जैसे ही मैं अपनी दूसरी कक्षा में जाने वाला था, मुझे प्रिंसिपल के दफ्तर में बुलाया गया। ये सही है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे लाउडस्पीकर पर बुलाया है, ताकि सभी सुन सके। रिश्तेदारों ने ऐसा किया कि उन्होंने मेरा नाम नहीं बताया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा, और मैं उद्धृत करता हूँ, मेरी बेटी को अब कार्यालय आने की आवश्यकता है। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और स्कूल में उनकी इकलौती संतान हूँ, इसलिए मुझे पता था कि उनका मतलब मुझसे ही था। मेरा चेहरा लाल हो गया क्योंकि शाखाओं में सभी की झलकें मेरी ओर घूम गईं। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि मैंने क्या किया, जब तक कि रयान ने उन्हें पहले महीने से पहले ही नहीं बताया था, जिसके बारे में मुझे लगभग विश्वास है कि उसने बताया था। मुझे उम्मीद है कि इसे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। ये कहना कि मैं थोड़ा डरा हुआ था, ये कहना कम होगा। मुझे अपने पिता से किसी शिक्षक के लिए कोई सवाल मिलता है या, आप जानते हैं, मात्र नमस्ते कहने के अलावा किसी और काम के लिए प्रिंसिपल के दफ्तर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि मैं अपने पिता के बहुत करीब हूँ। मैं कभी प्रिंसिपल के दफ्तर में नहीं गया क्योंकि मैं कभी परेशानी में नहीं पड़ा, और मुझे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूँगा। मुझे यकीन था कि मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। अगली क्लास मेरी गणित की थी, इसलिए मुझे उसे मिस करने में कोई लाभ नहीं हुआ। ऑफिस जाते समय मैंने उस हॉल से बचने की कोशिश की जहां मशहूर बच्चे संभव हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे उस तरफ देखे। वे बहुत सारे सवाल पूछ सकते थे या हंस सकते थे और मुझे प्रिंसिपल का दुलारा कह सकते थे। पीपीटी का मतलब संक्षेप में है। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे पिता ने मुझे अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने डैडबोल्ट को भी बंद कर दिया। वह कुर्सी पर बैठ गया और मुझे अपने सामने वाली सीट ऑफर की। इससे पहले कि वह नमस्ते भी कह पाता, मैंने पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरे पिता ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, साशा। रयान के पिता ने आज सुबह मुझे फ़ोन किया और कहा कि अगर मेरी बेटी इस शुक्रवार की रात उनके बेटे के साथ डेट पर जाती है तो उनकी कंपनी नए जिम के निर्माण के लिए $10,000 का दान देगी। वह चुप हो गई क्योंकि उसके द्वारा कहे गए शब्द मेरे दिमाग में उतर गए। क्या आप इस बात से उत्साहित नहीं हो रहे हैं कि आखिरकार नया जिम बन रहा है? मैंने उसे पूरी तरह से चौंका दिया और घृणा से देखा। तुम मुझे रयान पॉवर्स के साथ डेट पर जाने के लिए मजबूर करोगे? मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। मेरे पिता अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए जैसे कि केवल सबसे अच्छे खलनायक करते हैं और कहा, देखो साशा, $10,000, ये बहुत पैसा है।
डेरेक पॉवर्स एक मजबूत, शक्तिशाली आदमी है जो तुम्हारे और मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। मेरा सुझाव है कि तुम इस डेट पर जाओ और पूरे समय मुस्कुराते रहो। अब मेरे दफ्तर से बाहर निकल जाओ। मैं इस बारे में एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। मैं जाने के लिए खड़ा हुआ और मेरे पिताजी, जिन्हें हमेशा आखिरी शब्द कहना होता है, ने कहा, बाहर निकलते समय दरवाजे से टकराना मत। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मुझसे इस तरह बात की। सच में, हाँ, मुझे यकीन हो गया। ये दिन इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता था। अब पीछे मुड़कर देख रहा हूं तो शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दफ्तर से उभरते हुए मैं स्कूल के सबसे डरावने गलियारों में से एक की ओर मुड़ा। मुझे नहीं पता कि इस चट्टान में ऐसा क्या है, लेकिन ये हमेशा अंधेरा रहता है। बैंड रूम और मिट्टी लैब उस पराकाष्ठा में ही होते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा कुछ और भी शानदार होता है। हॉल के अंत में चौकीदार का दफ्तर। कुंजी प्लेट मेरे पास है। मैंने इसे बहुत समय पहले अपने पिता की चाबी की अंगूठी से चुराया था, और जब से मैं इसे याद कर सकता हूँ, तब से मैं और मेरे दोस्त इसे अपने हैंगआउट के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जब भी हम क्लास छोड़ना चाहते हैं। मुझे बस अपने दोस्तों को एक छोटा सा संदेश सुखद लगा, और अगर वे प्यारे तो मुझसे यहाँ मिल सकते थे। मैंने चौकीदार की अलमारी का दरवाजा खोला और ये देखकर खुश हुआ कि हमारी ज़रूरतें अभी भी वही थी जहां हमने उन्हें आखिरी बार रखा था। गाना बजाने वालों के कमरे से कुछ कुर्सियां, लाइब्रेरी से प्रतिबंधित पुस्तकों का ढेर, शिक्षकों की कुर्सियों से कुछ गद्दे जिन्हें हमने एक दिन असेंबली के दौरान सुरक्षित कर लिया था। ये हमारा अपना छोटा सा ठिकाना था, और हम वहां केवल तभी जा सकते थे जब क्लास चल रही हो, अन्यथा हमें देखने जाने का जोखिम था। मैंने यंगन और जुड़वा बच्चों को संदेश भेजा, लेकिन केवल टेलर, यंगन और उनकी कक्षा से बाहर निकलने में सफल रहे। एम्बर एक परीक्षा दे रही थी जिसके लिए वह 4 सप्ताह से तैयारी कर रही थी, इसलिए हम उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। अब आप पूछ सकते हैं, क्या मुझे खरीदने जाना या कक्षा छोड़ने के कारण परेशानी में पड़ने की चिंता नहीं थी? संक्षिप्त उत्तर नहीं है। लंबा उत्तर यह है कि मैं ये बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि कौन सी क्लास में शिक्षक इस बात की परवाह नहीं करेगा या ध्यान नहीं देगा कि आप कितने समय से घूमते हैं, और अगर मैं परेशानी में पड़ भी जाता हूँ तो मुझे बस इतना कहना है कि मैं अपने पिता से बात कर रहा था और टीचर चुप हो जाएगा। मुझे वह शक्ति पसंद थी। मैसेज के तुरंत बाद मेरे दरवाजे पर हमारी साइन सुनी। 3 छोटी थपथपाइयाँ और 2 लंबी थपथपाइयाँ। मैंने दरवाजे पर फिर से थपथपाया ताकि पता चल सके कि मैं वहां हूं, और जैसे ही किसी दूसरी तरफ से अंदर आऊं, मैं रोशनी चालू कर दूं। दरवाज़ा खुला होने पर हमने लाइट बंद रखी ताकि किसी को भी डरावने पेड़ों में कुछ अजीब होने का संदेह न हो। दरवाज़ा खुला और जीन अंदर आया। मैं बता सकता था कि वही ये जानने के लिए बेताब थी कि मेरे प्रिंसिपल के दफ्तर में रयान के बारे में क्या कहा गया था। जब तक बाकी लड़कियां नहीं आती, मैं उसे कुछ नहीं बताता। जब दूसरी लड़कियां आईं, तो लगभग 1 मिलीसेकंड की खामोशी छा गई, फिर सभी ने एक साथ बात करना शुरू कर दिया। टेस ने आखिरकार कहा, दोस्तों रुको, एक एक करके, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। ज़ेडन ने मेरी तरफ देखा। साशा को पहले जाना होगा, उसके पास बड़ी खबर है। सबने मुझे घूर कर देखा। मेरी पीठ से पसीना टपक रहा था और मैं घुटन महसूस कर रहा था। रयान ने मुझसे बाहर जाने के लिए पूछा। सभी ने एक ही समय पर कहा, उई, यहाँ तक कि ज़ेडन ने भी। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं है। मुझे अपने पिता के कार्यालय में खींच लिया गया। वह मुझे शुक्रवार को $10,000 के लिए अपने साथ बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। कमरे में सन्नाटा था। फिर ज़ेडन ने कंधे उचकाए और कहा, अच्छा, मेरा मतलब है, पिछली बार ये $5,000 था, इसलिए तुम ज्यादा महंगे हो रहे हो। उसने मेरे कंधे को हिलाकर दिखाया कि वह मजाक कर रही थी। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैंने कराहते हुए कहा। टेलर ने बीच में कहा, तुम सिर्फ एक ही काम कर सकती हो। उसके साथ एक दिन बिताओ और उसे इतना दुखी कर दो कि वह अपने पिता से भीख मांगेगा कि वह तुम्हारे पिता को $50,000 दे ताकि तुम उससे दूर रहो। मैं मुस्कुराई। मुझे यह विचार पसंद आया। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे प्रिंसिपल की बेटी बनना पसंद नहीं है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं। जैसे, बेशक, मेरा गुप्त ठिकाना और ये तथ्य कि मुझे पता था कि सभी सुरक्षा कैमरे कहाँ हैं। मेरे पास हर एक चाबी तक पहुंच थी जिससे मैं कोई भी दरवाज़ा खोल सकता था, जिसमें स्कूल भी शामिल था। मेरे पिताजी हमेशा स्कूल की चाबियां अपनी अलमारी के लॉकबॉक्स में रखते थे, और स्कूल के बाद मैं उन्हें लेकर रयान पॉवर्स को आखिरकार उसकी जगह पर पहुंचाने की योजना बना रहा था। स्कूल का बाकी दिन आसानी से बीत गया। मेरे दोस्तों और मैंने कई लड़कियों को एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें योजना के बारे में बताया।
हमने लंच के समय कुछ समय साथ में बैठकर फ्लायर्स बनाने में बिताया। हमें इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। यह आसान नहीं था और हमें काफ़ी मदद की ज़रूरत थी। किसी तरह मुझे पूरा यकीन था कि हमने जिन लड़कियों को भर्ती किया है वे मदद करेगी और भी लोगों को भर्ती करेगी। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपना सारा होमवर्क निपटाया और बिस्तर पर जाने के लिए नहाने का नाटक किया। मेरे माता पिता को यह नहीं पता था कि उस दिन पहले मैंने रेयान पॉवर से कहा था कि वह शाम ढलने के बाद स्कूल में मुझसे मिले। मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि वह मुझे साबित करे कि वह मुझे वाकई पसंद करता है और वह स्कूल में मुझसे मिलकर ऐसा कर सकता है। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि रेयान को लगा होगा कि हम कम से कम एक दूसरे से प्यार तो करेंगे ही। लेकिन मैंने स्कूल की 100 से ज़्यादा लड़कियों को भी बुलाया था और जब रेयान और मैं ऑडिटोरियम में गए तो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला था। बस एक बात थी, अब मुझे अपने माता पिता के सो जाने का इंतज़ार करना था ताकि मैं अपने पिता के लॉकबॉक्स को तोड़ सकूं। मैं स्कूल के बाद चाबियां लेने जा रहा था, लेकिन मेरे पिता की मीटिंग थी और उन्हें देर हो गई थी। वह लगभग 6:30 बजे तक घर नहीं पहुंचा और वह अपने कमरे में ही लेटा रहा। ऐसा लगता है कि उसे संदेह था कि मैं कुछ करने की योजना बना रहा हूं। मेरे माता पिता आमतौर पर रात 9 बजे के आसपास बिस्तर पर चले जाते थे, लेकिन आज रात बैचलर चल रहा था और यह मेरी माँ का पसंदीदा शो है। मैं पूरी तरह से भूल गया कि आज कौन सा दिन था, इसलिए मुझे घंटों इंतजार करना पड़ा जब तक कि मेरे माता पिता ने आखिरकार टीवी बंद नहीं कर दिया और बिस्तर पर नहीं लेट गए। मुझे अपने पिता की खर्राटों की आवाज़ गलियारे में गूंजने में 20 मिनट और लग गए और मैंने सेना की तरह कोठरी में घुसने से पहले 5 मिनट और इंतज़ार किया। मुझे पता था कि लॉक बॉक्स कहाँ है, लेकिन चाबी एक रहस्य थी। मैंने अपने सेल फोन की फ्लैशलाइट चालू की और अलमारी में पेन, छुट्टे पैसे और अन्य सामान पाया, लेकिन चाबी नहीं मिली। मैंने लॉक बॉक्स की तरफ देखा और आप मेरी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते। चाबी अभी भी अंदर थी। मैंने इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोला और चाबियों का बड़ा सा छल्ला बाहर निकाला। वे प्रतीकों की तरह आपस में टकराए और मुझे यकीन था कि मैंने अपने माता पिता दोनों को जगा दिया है। वे थोड़ा हिले, लेकिन एक सेकंड के बाद मैं चाबियों को अपनी हुडी की जेब में डालने में सक्षम हो गया और आवाज़ को दबा दिया। मैं चुपके से उनके कमरे से बाहर निकल आया और सीढ़ियों से नीचे भागा। मुझे 11 बजे तक स्कूल पहुंचना था, नहीं तो लोग जाने लगेंगे। मैंने जैडन को मैसेज किया कि मैं आ रहा हूं, इस उम्मीद में कि वह सबको बता सके कि मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने रेयान को यह भी संदेश भेजा था कि मैं रास्ते में हूं और मैं ऑडिटोरियम के दरवाजे पर उससे मिलूंगी। उम्मीद है कि उसने किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा होगा और किसी ने उसे यह नहीं बताया होगा कि वास्तव में क्या होने वाला है। हमने स्कूल के दिनों में फ्लायर्स बांटे थे, लेकिन हमने लोगों से कहा था कि वे उन्हें केवल दूसरी लड़कियों को दें और सब कुछ गुप्त रखें। आप जानते हैं कि हाई स्कूल कैसे होते हैं, कोई भी कभी भी चीज़ों को अपने तक ही सीमित नहीं रखता। मैं स्कूल के पास पहुंचा और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, लोगों ने दूसरी तरफ पार्क किया था ताकि रेयान उन्हें अंदर आते समय न देख सके। हम एक बहुत बड़े स्कूल में गए और दूसरी तरफ पार्किंग स्थल को देखना असंभव था। अब मुझे बस इतना करना था कि रेयान के आने से पहले मैं दौड़कर जाऊं और सुनिश्चित करूं कि सब कुछ ठीक है। मैंने रेयान को मैसेज करके पूछा कि वह कब आ रहा है। उसने कहा कि वह 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही। मैं अंदर भागा और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां 100 लोग नहीं थे जो मुझे घूर रहे थे। पूरा ऑडिटोरियम लड़कियों से भरा हुआ था। कई लड़कियों के हाथ में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था कि रेयान ने उन्हें क्या कहा था और कुछ ने शर्ट पहनी हुई थी जिस पर शब्द लिखे थे। टेसा का कैमरा चल रहा था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने पहले कभी इतने सारे लोगों को एक कमरे में नहीं देखा था। हैरानी की बात यह है कि सभी चुप थे। उस समय मैंने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया और सभी को बताया कि मैं उनके आने से कितना खुश हूं और मुझे उनकी तैयारी की ज़रूरत है क्योंकि रेयान जल्द ही आने वाला था। जैसे ही हमने हेडलाइट्स को सड़क पर आते देखा, लाइटें बंद हो गईं। रात के करीब 11:30 बज रहे थे और इस समय सड़क पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए हमें पता था कि यह वही होगा। निश्चित रूप से वह पार्किंग में गया और दरवाजे के ठीक बगल में गाड़ी खड़ी कर दी। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी नहाया है और किसी प्यारी लड़की से मिलने के लिए तैयार है। उसे क्या पता था कि जैसे ही वह ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खोलेगा, लाइटें जल जाएंगी और 600 से ज़्यादा लड़कियां एक साथ वही भद्दे शब्द चिल्लाएंगी जो उसने उन्हें कहे थे। कुछ ने तो उस पर चीज़ें फेंकी। हमने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था।
और कुछ ने तो उस पर नेफ गन दांत भी दागे। हमने उन्हें ऐसा करने के लिए भी नहीं कहा था, लेकिन काश मैंने ऐसा सोचा होता। रयान के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह उस कमरे में सभी को देखते ही गायब हो गई। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन एम्बर और जैडन दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े थे। मैं रयान के सामने खड़ा था, उसे घूर रहा था। मेरे पीछे 1000 लोग थे। इस कमरे में मौजूद हर लड़की ऐसी है जिसे आपने व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाई है। ये तथ्य कि हम इतनी सारी महिलाओं को एक जगह पर इकट्ठा करने में सक्षम थे, आपको ये दिखाना चाहिए कि आपके शब्द और कार्य लोगों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। बेहतर होगा कि आप मान लें कि हम में से कोई भी कभी भी आपके साथ बाहर नहीं जाएगा। मुझे और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन जैसे ही मैं बोलना शुरू करने वाला था, अलार्म बज गया और पूरे ऑडिटोरियम में लाल बत्तियां चमकने लगीं। हम सभी ने अपने कान ढक लिए, जिनमें रयान और दरवाज़ा रोकने वाले भी शामिल थे। 5 मिनट से भी कम समय में पुलिस दरवाजे पर थी, और मेरे पिता भी यही सोच रहे थे। बकवास, मैंने मन ही मन सोचा जब मैंने देखा कि उनकी मोती जैसी आंखें शीशे के पार से हम सभी को घूर रही थीं। दरवाजे खुले और मेरे पिता कमरे में भागे। यहाँ क्या हो रहा है? उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा, फिर रयान और कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों की ओर। पिताजी, ये मेरे दोस्त हैं, मैंने कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो रयान पॉवर्स को ये बताने के लिए एक साथ आए हैं कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। मैं उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहता और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके पिता से $10,000 सिर्फ इसलिए लो ताकि तुम अपने स्कूल का नाम रोशन कर सको। यह आज खत्म हो जाएगा। मेरे पिता ने अपना सिर रगड़ा और पुलिस वालों की तरफ देखा। मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रही है, उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा। पुलिस वालों में से एक ने मेरे पिता की तरफ देखा। तो आप मुझे बता रहे हैं कि हजारों हाई स्कूल की लड़कियां एक बदमाश को ये बताने के लिए एक साथ आई थीं कि वह बदमाश है? हम सबने सिर हिलाया। पुलिस वाले के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ठीक है। उसने खांसते हुए कहा, एक और सवाल, क्या तुमने कहा कि तुम्हारे पिता डेविन पॉवर्स से रिश्वत ले रहे थे? हम सबने फिर से सिर हिलाया। मिस्टर लार्सन, तुम जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार हो। आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है और किया भी जाएगा।